हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वेदांग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर की। फ्रेंड्स, जिसमें हम पर्यावरणीय अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हम 2019 का आज पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन जो आपके आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का पेपर इसलिए देख लेना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यूपी टेट की परीक्षाओं में सीधे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है। फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन हैं जिनमें से कोई एक सही है। हर ऑप्शन बताने के बाद आपको कुछ सेकंड का हम समय देंगे, तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि आप सही ऑप्शन चुनें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, आइकोर्निया क्रेसिपीज यानी कि जलकुंभी, पार्थिनियम हिस्टोरोफेरस यानी कि कांग्रेस घास, लेटाना कैमारा, उसके बाद सिनोडो डेक्टाइलोन यानी कि धूप घास। फ्रेंड्स, इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन सही है, तो आपको बताना है कि ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, यानी कि आइकोर्निया क्रेसिपीज। फ्रेंड्स, ये पादप जो है सुपोषी जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं तथा परितंत्रीय गति को असंतुलित कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो फ्रेंड्स, आपके पास हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, यह प्रजनन नहीं करता है। ऑप्शन बी, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। और ऑप्शन डी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन है सही ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी सही है, यानी कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वायरस यानी कि विषाणु की खोज इवान विस्की ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो एथिलीन जो है एक पादप हार्मोन है जिसका निर्माण मिथियोनिन नामक एमिनो अम्ल से होता है। एथिलीन जो है फलों को पकाने के काम में आता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है क्लास्ट्रीडियम, राइजोवियम, एजेक्टोवेक्टर, विब्रियो। तो फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो क्लास्ट्रीडियम स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपके 4 ऑप्शन हैं बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए या फिर जेड डीएनए। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यानी कि वी डीएनए या फिर दक्षिणावर्त डीएनए जो है प्रायः सभी प्रकार के जीवों की कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो फ्रेंड्स, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन जो थी वो किसके बीच चली थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं कोलकाता से अलीपुर के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच, कोलकाता से दमदम के बीच।
फ्रेंड्स अगर हम देखें तो 1853 में जो ट्रेन है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बम्बई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। तो बम्बई से यानी कि मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पुष्कर में, ऑप्शन बी सोनपुर में, ऑप्शन सी हरिद्वार में, ऑप्शन डी नासिक में। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर आयोजित होता है? फ्रेंड्स अगर हम देखें तो बिहार में गंडक नदी के तट पर प्रत्येक वर्ष नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर का मेला आयोजित होता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है। सोनपुर में मेला आयोजित होता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। फ्रेंड्स राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1771 में, 1971 में, 1961 में, 1951 में, 1981 में। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि संकीर्ण बुराइयों से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम देखें इसकी स्थापना जो है किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 1961 में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। और अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष फ्रेंड्स कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 19 से 22 में और अनुच्छेद 25 से 28 में। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन से अनुच्छेदों में समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद अगर देखें अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं अमेरिका में, चीन में, भारत में या फिर यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो लचीला संविधान जो है यूनाइटेड किंगडम में लागू है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? आपके ऑप्शन है रेखीय अधिवास में, ग्रामीण अधिवास में, अपखंडित अपवास में या फिर नगरीय अपवास में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि पूर्वा जो है पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। ग्रामीण अधिवास में शामिल है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं अपलेशियन पर्वत, यूराल, अरावली या फिर किलिमंजारो। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो है, यानी कि माउंट किलिमंजारो है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप जो है कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई तट पर अवस्थित है या फिर गोवा तट पर या फिर कच्छ तट पर या फिर गंगा डेल्टा पर। तो आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई के दक्षिणी भाग में अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर मिली
हाथी की एक विशाल प्रतिमा के कारण पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा द्वीप रखा था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही है, यानी कि मुंबई तट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। फ्रेंड्स, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं 50 से 150 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ, या फिर 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ, या फिर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ, या फिर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं, ये वन एशिया के मानसूनी प्रदेशों में, ब्राज़ील में, मध्य अमेरिका में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ स्पष्ट शुष्क ऋतु होती है एवं उसके बाद वर्षा होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? 70 से 200 के मध्य होती है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि मानसूनी वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें, मानसूनी वन में पाए जाते हैं सागौन, शीशम। मानसूनी वन के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? सागौन है, शीशम है, साल, बांस आदि इसके प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का, या फिर शांत पठार का कार्बी एंगलोंग विस्तार है। तो फ्रेंड्स, आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये पठार जो है नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई पर उठा हुआ है। और फ्रेंड्स, ये जो है तिकोने आकार का कटा फटा भूखंड है। और फ्रेंड्स, ये जो है कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो यहाँ पर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही है कि कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मंत्रिमंडल में, विधानमंडल में, लोकसभा में, या फिर पंचायती राज संस्थाओं में। तो फ्रेंड्स, आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। फ्रेंड्स, अगर हम देखें भारतीय संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो भारत में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स, किसी राज्य के राज्यपाल के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए फ्रेंड्स कितनी? 45 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 में, अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य कार्यपालिका के विषय में वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका जो होती है उसमें राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होता है तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 से 158 के अनुसार राज्यपाल के नियुक्ति किए जाने वाले जो उसकी योग्यताएं हैं उनकी चर्चा की गई है। अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या आवश्यक होता है कि वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माने जाने वाले किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन ना हो, वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करते हुए सही को चुनें। अगर फ्रेंड्स हम देखें तो भारतीय संघ में कौन प्रमुख होता है?
भारतीय संघ में कौन प्रमुख होता है फ्रेंड्स? भारतीय संघ में होता है प्रधानमंत्री प्रमुख। और राज्य में कौन प्रमुख होता है फ्रेंड्स? राज्य में होता है राज्यपाल प्रमुख। और अगर हम देखें नगर निगम में फ्रेंड्स कौन प्रमुख होता है? तो वह होता है मेयर। और ग्राम पंचायत में कौन प्रमुख होता है? तो ये होता है सरपंच। ग्राम पंचायत में कौन प्रमुख होता है फ्रेंड्स? सरपंच। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले का कौन सा सही है? पहले का सही है एक, पहले का एक सही है। और दूसरे का क्या सही है, यानी कि बी का क्या सही है? बी का 4 सही, सॉरी बी का 3 सही है, बी का 3 सही है, और सी का 4 सही है, और डी का 2 सही है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब हुआ और कहाँ पर हुआ था? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959, बिहार 1958, मध्य प्रदेश 1957। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी केरल 1959 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? फ्रेंड्स नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन हैं चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, या फिर उपरोक्त सभी कर लगाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसके तहत 8 प्रकार के स्थानीय शासन हैं, जिसमें मुख्यतः नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड तथा टाउनशिप आदि प्रमुख हैं। चलिए तो इसमें अगर हम देखें फ्रेंड्स कि नगर जो है आपका नगर निगम के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जा सकते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से कर लगाए जा सकते हैं, जैसे कि राजस्व, गैर राजस्व, अनुदान, हस्तांतरण तथा कर्ज, जिसमें से कर राजस्व के तहत मनोरंजन कर, गृह कर, चुंगी कर, बाजार कर आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो हम देखें इसमें कौन कौन से कर लगाए जा सकते हैं। उपरोक्त सभी यानी कि चुंगी कर, गृह कर और मनोरंजन कर नगर निगम के द्वारा लगाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? रेनडियर जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर पाया जाता है? आपके ऑप्शन है मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, या फिर टैगा प्रदेश में। तो फ्रेंड्स रेनडियर जो हैं ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है डाउन्स, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी पंपास, ऑप्शन डी प्रेरीज। तो फ्रेंड्स इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, यानी कि कंपास। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो शीतोष्ण घास प्रदेश जो हैं लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और अगर हम देखें तो शीतोष्ण घास जो हैं ये प्रेरी हैं, बेल्ड हैं, पंपास है, डाउन्स हैं तथा स्टेपीज जो हैं प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। बृहत्तम महाद्वीप फ्रेंड्स कौन सा है जनसंख्या के आकार के अनुसार? आपके ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए यानी कि एशिया। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है, उसके बाद भारत में है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा होगा फ्रेंड्स? एशिया महाद्वीप। चीन और भारत जैसे देश कहाँ पर कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, थार मरुस्थल में, या फिर झारखंड में। तो फ्रेंड्स थारू जनजाति जो है ये निवास करती है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। फ्रेंड्स भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। और फ्रेंड्स अगर हम देखें तो सोवियत संघ की सहायता से
सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में की गई थी। 1955 में इसकी स्थापना की गई, किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। और फ्रेंड्स ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी इसकी स्थापना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये इसकी स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं काइटन, लीच, यूप्लेक्टेला या फिर इक्नस। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। फ्रेंड्स अगर हम देखें यूप्लेक्टेला, साइकॉन, स्पांजिला आदि पेरिफेरा फाइलम के जीव हैं जो अचल जीव होते हैं। ये किसी न किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जो शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। ये सामान्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इन्हें स्पंज के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है तो आपके ऑप्शन हैं अमीनो अम्ल, वसा, ग्लूकोज या फिर विटामिन। प्रोटीन अणुओं की इकाई है तो आपके ऑप्शन क्या है? अमीनो अम्ल, वसा, ग्लूकोज, विटामिन। तो यहाँ पर अगर हम देखें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सही, यानी कि अमीनो अम्ल। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अमीनो अम्ल जो हैं प्रोटीन अणुओं की आधारभूत इकाई होती हैं और प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एकलक के रूप में अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। विभिन्न प्रोटीनों का जल अपघटन करने पर अल्फा अमीनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं रिक्तकाएं, लवक, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या फिर तारककाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है, यानी कि तारककाय जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी खोज की तो इसकी खोज किसने की थी? टी बोवेरी ने, टी बोवेरी ने, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी फ्रेंड्स? यहाँ पर करते हैं बोवेरी ने, टी बोवेरी ने इसकी खोज की थी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपके ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर यकृत ग्रंथि। तो फ्रेंड्स आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत ग्रंथि होती है, जो डायग्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यह पित्तरस का निर्माण एवं श्रावण करती है। आवश्यकता से अधिक शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में ही संचित रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं गौरैया, मोर, सारस या फिर सारस क्रेन या फिर तोता। तो आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है तो वो है सारस क्रेन। फ्रेंड्स इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्रोंच। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स राज्य पशु की तो राज्य पशु है बारहसिंगा, और राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष है अशोक, और राज्य पुष्प की बात करें तो राज्य पुष्प है क्या फ्रेंड्स? पलाश। और अगर हम बात करें राजकीय भाषा की तो राजकीय भाषा है हिंदी और राजकीय उपभाषा है क्या फ्रेंड्स? उर्दू, ठीक है, हिंदी और उर्दू। तो फ्रेंड्स ये हमने यूपी पीसीएस का 2019 का पेपर डिस्कस किया है। फ्रेंड्स इसी तरह से हम आगे 2018 का भी पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।